हेलो बच्चों, नमस्कार। आप यदि क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको वेरी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय बताने वाला हूँ जयशंकर प्रसाद का। आपको आज मैं आपको 3 नंबर पक्के कराने वाला हूँ। 99% बच्चे क्या करते हैं कि एक ही में लिख देते हैं, बोला एक पेज का लिख दिया और रचनाएं भी लिख दिया। लेकिन जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो साहित्यिक परिचय भी लिखते हैं, भाषा और शैली भी लिखते हैं, साहित्य में स्थान भी लिखते हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंट नाटक है, रचना है, तभी तो उन्हें पूरे 3 नंबर मिलते हैं। आप चलिए शुरू करते हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में, जी आप ध्यान रखिए, 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। प्रसाद जी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ कई जगहों की उन्होंने यात्राएं की, अपने माता के पिता के साथ कई धामों की यात्राएं की। प्रसाद जी के माता पिता साहित्य प्रेमी थे। इनके माता पिता को साहित्य से बहुत प्रेम था, इसलिए इन्हें क्या है, बचपन से ही साहित्यिक वातावरण मिला। और फिर कुछ ही दिनों बाद इनके प्रसाद जी के माता पिता की मृत्यु हो गई, और माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद प्रसाद जी का पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। शंभुनाथ जी ने इनका दाखिला क्वींस कॉलेज में करवाया। फिर परंतु उनका वहाँ मन न लगा। फिर उनने क्या किया कि घर पर ही रहकर स्वाध्याय से अपनी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद प्रसाद जी को क्षय रोग हो गया, और क्षय रोग होने के कारण हिंदी का यह महान सितारा सन 1937 ईस्वी में आकाश में चमचमाने लगा। यदि आप इतना ही लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए मैंने और आगे बढ़ाया है। इसमें आपको साहित्यिक परिचय भी बताने वाला हूँ। साहित्यिक परिचय: जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ महान नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। जी छायावाद के प्रवर्तक तो साथ ही साथ थे ही, लेकिन वे एक अच्छे महान नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। इनकी जो कामयानी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें छायावाद की प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। इसमें छायावाद की कामयानी जो रचना है उसमें छायावाद की प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को उद्धृत किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। छायावादी युग के प्रसाद जी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। इनकी भाषा और शैली जानते हैं। भाषा पर प्रसाद जी का पूर्ण अधिकार है। इनकी रचनाओं में शुद्ध, सरल, सुबोध और खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही सरल और शुद्ध एवं खड़ी बोली में लिखी गई हैं। प्रसाद जी की रचनाओं में प्राय निम्न शैलियों के हमें दर्शन होते हैं: वर्णात्मक शैली, भावात्मक शैली। इनकी रचनाएं, प्रसाद जी की रचनाएं जो हैं निम्न हैं। इनको जो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वाभिमानी जी नाटक हैं, इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। और कामयानी, झरना, लहर, एक घूंट इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। जी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि कामयानी किसकी रचना है, या फिर झरना किसकी रचना है, या फिर ध्रुव स्वाभिमानी के लेखक कौन है, या फिर चंद्रगुप्त के लेखक कौन है। यदि आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं, तो मैंने इतनी सरल भाषा में इसको लिखा है कि आप यदि 2 बार देख लेते हैं तो आपको ये बिल्कुल आसानी से याद होने वाला है। आप कमेंट में बताइए कि आपने इस वीडियो को कितनी बार देखा है। चलिए बच्चों, बाय, टाटा।